नमस्कार, द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करने जा रहे हैं, वह है ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज भी। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं रिनाउंड न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, जिन्होंने मैरिंगो एशिया इंटरनेशनल न्यूरो साइंस के नाम से एक चेन की स्टार्ट किया है, जिनमें ये खुद चेयरमैन हैं और अब इनकी जिम्मेवारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी गई है। डॉक्टर साहब, द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। धन्यवाद मिश्रा जी। आज बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक पे। पहले भी एक दो बार आपसे ब्रेन स्ट्रोक पे बात हो गई है। आप एक नए स्टेप में, एक नए रूप में अपने आप को डेवलप किए हैं और देश भर में न्यूरो साइंस पे जो है सो आप सर्विस देने की प्लानिंग किए हैं। लेकिन जो अब तक मेरे समझ में है कि ब्रेन स्ट्रोक का जो इलाज है और इलाज का जो कॉन्सेप्ट है वो आज भी वही है। यानी कि जो आप ट्रीट कर रहे हैं या जो भी न्यूरोलॉजिस्ट ट्रीट कर रहे हैं वो अपने मैक्सिमम 100 किलोमीटर के रेडियस के पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। गांव में देखा जाए तो न्यूरोलॉजिस्ट ना के बराबर हैं। हाँ, न्यूरोसर्जन हैं और न्यूरोसर्जन को ही एज ए न्यूरोलॉजी अपने काम करना पड़ता है। तो ऐसे हालात से उबरने के लिए कि गांव में भी न्यूरोलॉजिस्ट की सर्विस पहुंच सके, क्या कोई प्लानिंग है आपके दिमाग में? देखिए, मैरिंगो एशिया इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस में हम लोग देश भर में इंस्टीट्यूट्स को छोटे इंस्टीट्यूट से जोड़ेंगे और हम कोशिश करेंगे एक स्पोक एंड हब मॉडल, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रोक का, वो बनाएं, जिसमें हमारी टीम एक हेल्पलाइन के थ्रू दूर दराज के डॉक्टर से कनेक्ट कर पाएगी और वो हमसे मशवरा ले सकते हैं। हम जो इलाज वहाँ संभव है उसके लिए उनको वहीं पे गाइड कर सकते हैं और जो इलाज वहाँ नहीं हो सकता उसके लिए मरीज़ को फिर वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और थोड़े समय में मैरिंगो नॉर्थ इंडिया में, वेस्ट इंडिया में, साउथ इंडिया में कई सारे इंस्टीट्यूट खोलने वाला है, ताकि हम रीजनल स्पोक एंड हब मॉडल्स बना पाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक वेस्ट इंडिया में खोला, एक ईस्ट इंडिया में खोला, तो हमारे पास 8-10 ऐसे सेंटर होंगे जिससे हम देश भर को कनेक्ट कर पाएंगे और मरीजों को हम सिर्फ एक्यूट स्ट्रोक नहीं, स्ट्रोक की कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जिसमें एक्यूट स्ट्रोक ट्रीटमेंट, स्ट्रोक से बचाव और स्ट्रोक की रिहेबिलिटेशन, तीनों कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। डॉक्टर साहब, अभी भी जो देखा जा रहा है कि मेरे पास जितने क्वेरी आते हैं, कॉल आते हैं, तो अभी भी ये पता चलता है कि जो पेशेंट है जिन्हें स्ट्रोक हुआ वो डॉक्टर को ढूंढना स्टार्ट ही करते हैं लगभग 15 दिन के बाद, जब हालात आपके कंट्रोल से बाहर चला गया। अब मतलब ठीक होना थोड़ा टफ टास्क हो जाता है। वैसी स्थिति में फिर वो पता करते हैं कि न्यूरोलॉजिस्ट कहाँ होंगे बेस्ट। तो अगर आपने देश भर में इस तरह के अगर स्ट्रोक हब खोल रहे हैं तो पेशेंट के लिए तो बहुत भला हो जाएगा। एक जो जानकारी चाहिए स्ट्रोक पे कि एक पेशेंट के लिए इमरजेंसी कब है, अगर सिर दर्द किस लेवल पे स्टार्ट हो जो उसे लगे कि नहीं ये इमरजेंसी है, इमीडिएट फिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट के पास भागे। देखिए, स्ट्रोक के शुरुआती लक्षण को हम लोग फास्ट बोलते हैं। फेस टेढ़ा होना, जबान तुतलाना, हाथ ना उठा पाना, चलने में इम्बैलेंस, अचानक से आंख की रोशनी जाना, मेमोरी या व्यवहार में बदलाव आना या बेहोशी आना, ये स्ट्रोक के शुरुआती लक्षण हैं जो बताते हैं कि आपके ब्रेन पर अटैक हो रहा है। ये अटैक दो फॉर्म में हो सकता है, या तो ब्रेन में क्लॉटिंग हो गई या ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई। जैसे ही आप ये लक्षण को पहचानते हैं तो तुरंत आपको ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहां सीटी या एमआरआई की सुविधा उपलब्ध हो, जिससे ब्रेन हेमरेज और ब्रेन के क्लॉट में हम लोग डिफरेंशिएट कर पाएं। अगर क्लॉट है तो उस क्लॉट को तोड़ने का इंजेक्शन, जैसे हम टीपीए या टेनेक्टेप्लेज बोलते हैं, आपको दिया जा सकता है। और अगर हेमरेज है तो उसका कारण पता लगा के अगर जरूरत है तो एंजियोग्राफी करके हम पता लगा सकते हैं कि हेमरेज क्यों हो रहा है, सर्जरी चाहिए या मेडिसिन चाहिए, और समय से आपका उपचार कर सकते हैं। समय से उपचार करने से बहुत सारे स्ट्रोक को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। पर मान लीजिए आपसे वो टाइम निकल गया है और आप किसी वजह से ये ट्रीटमेंट को नहीं ले पाए, तो उससे होने वाली ब्रेन डैमेज को हम समय के बाद भी ट्रीट कर सकते हैं। और मिश्रा जी पहले भी जानते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू हमारे पास कई मरीज जिन्हें 6 महीने से स्ट्रोक था या 1 महीने से स्ट्रोक था हमारे पास आए। तो कई दवाइयां, एक्सरसाइज और थेरेपी ऐसी है जो स्ट्रोक में इनिशियल ट्रीटमेंट मिस हो जाने के बाद भी मरीज की ताकत, उसकी स्टिफनेस, उसकी जबान, उसकी यादाश्त, इन सबको ठीक करने में काफी कारगर साबित हो सकती है।
तो मिरेंगो एशिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस में हमारी कोशिश है कि स्ट्रोक का 360 डिग्री ट्रीटमेंट करें, ताकि स्ट्रोक की हर अवस्था के मरीजों को, जो समय पे इलाज करा पा रहे हैं, जिनसे इलाज छूट गया है, जिनको स्ट्रोक के लिए एंजियोप्लास्टी की जरूरत है, रिहैब की जरूरत है, सब तरह के मरीजों को हम लोग लाभ पहुंचा पाए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, जो ब्लड क्लॉट हो रहा है और लीकेज हो गया, यानी कि स्ट्रोक और हेमरेज, क्या खुद से कुछ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे हम रोल देख रहे हैं कि अगर क्लॉट है तो शायद इमीडिएट डिस्प्रिन उसके लिए थोड़ी देर के लिए बचाव का कारण बन जाएगा, तो क्या खुद से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? देखिए, इन दोनों के सिम्टम्स में, हेमरेज के सिम्टम में दो बड़ी चीजें होती हैं, एक बेहोशी, दौरा और तेज ब्लड प्रेशर। ये तीन चीजें इंडिकेट करती हैं कि हेमरेज होने का चांस ज्यादा है। पर इन दोनों के सिम्टम में ओवरलैप इतना है कि घर पे डिस्प्रिन नहीं खानी चाहिए, तुरंत एक सेंटर में जाना चाहिए जहां पे मिनिमम सीटी स्कैन हो, जो कि हेमरेज और क्लॉट में डिफरेंशिएट कर सकता है। क्योंकि अगर आपको हेमरेज का अर्ली सिम्टम है और उसके सही लक्षण भी नहीं है, पर आपने एस्प्रिन खा लिया, तो आपको नुकसान भी हो सकता है। अब आ जाते हैं डॉक्टर के, जो आपकी डॉक्टर फर्टिनिटी है उसको लेकर के, जितने भी जगह डॉक्टर होते हैं, मैंने देखा है कि कोशिश होती है हर डॉक्टर का कि पेशेंट को खुद ही ट्रीट करें। अब सपोज वो सर्जन, न्यूरो सर्जन के पास चले गए, न्यूरो सर्जन की कोशिश होती है कि न्यूरोलॉजी भी खुद कर लें, पेशेंट को अपने पास रखें। आप जो एक सेंटर बनाएंगे, जो मेन सेंटर होगा और देश के कोने कोने में कनेक्ट होंगे, क्या लगता है कि वो डॉक्टर आपको कनेक्ट करेंगे? और अगर कनेक्ट करेंगे तो वो ये ना डरे हों कि पता चला कि पेशेंट का जो बिल है वो मेरे पास ना आके डॉक्टर साहब के पास चला जाए? यहाँ जो कन्फ्लिक्ट आएगा, कैसे इसको हैंडल करें? देखिए, हमें सही इलाज से मतलब है, और वो मेरे सेंटर में हो या किसी हमारे डॉक्टर कोलीग के सेंटर में हो, इससे मतलब नहीं है। तो हम हमारे डॉक्टर कोलीग्स को जो हमारा मशवरा चाहते हैं, हमारी टीम उनको उनके सेंटर में ही सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो सपोज आपके यहाँ एक्यूट स्ट्रोक हो रहा है और आप हमसे जानना चाहते हैं कि इसका राइट ट्रीटमेंट क्या है, किसको इंजेक्शन लगाया जाए, किसको ना लगाया जाए, तो जो फैसिलिटीज़ आपके यहाँ उपलब्ध हैं उसके तहत जो बेस्ट टाइमली इलाज आपके पास हो सकता है, उसको कराने के लिए हमारा पूरा सपोर्ट आपको है। हम सिर्फ इतना ही चाहेंगे कि मान लीजिए आपके पास एंजियोग्राफी की फैसिलिटी नहीं है, तो जब उसकी जरूरत पड़े तो उस मरीज को हमारे पास भेजें। हमारा आपसे तालमेल में इलाज करने की मंशा है, ताकि मरीजों को सही समय पे सही इलाज मिल सके और लोगों की ओवरऑल हेल्थ बेटर हो सके। मिरेंगो इंटरनेशनल न्यूरो साइंस डिपार्टमेंट काफ़ी बड़ा एस्टेब्लिशमेंट हो चुका है, लेकिन डॉक्टरों के साथ काफ़ी समय गुजारने के बाद मेरे समझ में ये क्लियर है कि डॉक्टरों के आपसी तालमेल बहुत कम हो पाते हैं। खास करके कई बार न्यूरो सर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन जो होते हैं, जो स्पाइन के ट्रीटमेंट करते हैं, इनके तालमेल में थोड़ी सी मुश्किलात होते हैं। तो ऐसे स्थिति में ये दिक्कत आएगी। लेकिन अगर डॉक्टर को यह लग गया कि रियली उन्हें सिर्फ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगा, उनका पेशेंट एक्सचेंज होकर ना चला जाए, ये डर अगर ख़त्म हो जाए, तो एक दूसरे की टीम के साथ काम करने का जो रिजल्ट है वो रियली बहुत मैजिकली होगा। डॉक्टर साहब, जो पेशेंट स्ट्रोक के होते हैं, वो स्ट्रोक आने के बाद इमीडिएट क्या करें? अगर स्ट्रोक आ गया, हॉस्पिटल उनसे 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर है, गांव में है, उन्हें पता नहीं है, और जो आप सिम्टम्स बता रहे हैं कि दौड़े आना, बेहोशी होना, फेस टेढ़ापन आ जाना, हाथ नहीं उठा पा रहे हैं, ऐसे अगर सिम्टम्स उन्हें दिख रहे हैं, इमीडिएट क्या करें? देखिए, पहली चीज़ मिश्रा जी जो आपने बताई कि डॉक्टरों में तालमेल बहुत ज़रूरी है, तो मिरेंगो एशिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, स्पाइन सर्जन, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, जेरियाट्रिशियन सब मिलकर तालमेल में काम करते हैं, ताकि मरीजों को सारे विभागों की बेस्ट प्रैक्टिस की सुविधा मिल सके। ये तो हमने आप अपने डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन मैंने बाहर जो देखा है कि न्यूरो अगर सर्जन के पास पेशेंट चला गया, तो वो कोशिश करते हैं कि पूरी की पूरी हम ठीक करें। इवन कि न्यूरोलॉजिस्ट के पास चला जाता है तो वो न्यूरोसर्जन के पास नहीं भेजते। स्पाइन ऑर्थोपेडिक जो अगर हैं तो वो कोशिश करते नहीं, मैं ठीक कर लूं। तो इसी सोच को मिश्रा जी आप और हम मिलकर बदलना चाहते हैं ना, ताकि एक बेटर भारत, एक बेटर इलाज की तरफ हम लोग मूव कर सकें।
बढ़िया। बहरहाल जिसको भी स्ट्रोक के सिम्टम हों और वो लक्षण आइडेंटिफाई करे तो आजकल सीटी स्कैन बहुत आसानी से उपलब्ध है। पता लगाइए कि नियरेस्ट सीटी स्कैन कहाँ उपलब्ध है, तुरंत मरीज को लेके वहां जाइए, क्योंकि अगर सीटी में हेमरेज नहीं है तो स्ट्रोक का रिवर्स करने का इंजेक्शन दूर दराज के सेंटर्स पे भी लगाया जा सकता है। और बहुत सारी सरकारें पहल कर रही हैं कि इन इंजेक्शंस को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अवेलेबल कराया जाए, ताकि वहां डिस्ट्रिक्ट सेंटर में जाकर मरीज एक सीटी में पता लगा ले कि मेरे को हेमरेज नहीं है और उसको इंजेक्शन वहीं पे लगाया जा सके। हम एक हेल्पलाइन क्रिएट कर रहे हैं जो लोगों की मदद करेगी रैपिड इंफॉर्मेशन एक्सेस करने की, ताकि दूर दराज के डॉक्टर्स भी ये मदद हमारी टीम से ले पाए। बिल्कुल, अगर आप दूर दराज के एरिया में हैं और वहाँ पे अगर मेडिकल सर्विस नहीं है और रियली अगर आपके साथ इमरजेंसी है, तो आप द हेल्थ केयर टुडे के भी हेल्पलाइन नंबर पे 24/7 कॉल कर सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखें कि आपके साथ इमरजेंसी हो तो आप रात के 2 बजे भी कॉल करेंगे तो स्ट्रोक का मामला होगा तो द हेल्थ केयर टुडे हमेशा आपके साथ रहेगी, आपकी मदद करेगी। डॉक्टर साहब की टीम के साथ आपको हेल्प पहुंचाने की कोशिश किया जाएगा। ऐसा होगा डॉक्टर साहब? मेरे बिल्कुल होगा, 24/7 बिल्कुल होगा, अवेलेबल रहेंगे। बिल्कुल सर, हमारी टीम हम और हमारी टीम हमेशा उपलब्ध है। 20 साल से ये काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। उम्मीद करते हैं कि आपको काफी सारा इंफॉर्मेशन मिला होगा। यदि फिर भी आपके ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज को लेकर कोई भी कंफ्यूजन रह गया है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपने कंफ्यूजन बताएं। हम उम्मीद करेंगे कि आपके उस कंफ्यूजन को भी दूर करें। हम रखें आपका ख्याल।